नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथजिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दु कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनाभण्डार श्रीगुरु गौतम समरिये वाञ्छितफलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल हरिभद्र सूरी जी की अपन ने बात की कि जीवन के अंतिम समय तक कलम छोड़ी नहीं, शास्त्र की रचना करते ही गए और उस अंतिम समय में संघ भी वहाँ उपस्थित था। 3 श्लोक 3 ग्रंथ के बराबर रचना कर दी, इतने गहन अर्थ वाले। और अंतिम श्लोक की प्रथम चरण की रचना हुई और कलम रुक गई, सांस भी रुक गई। तो उनका ये कार्य अधूरा जो पड़ा था वो सकल संघ ने मिल करके पूरा किया। उस समय उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे उसके अभिप्राय को जान करके, उनके उन भावों को जान करके संघ भी कितना विद्वान होगा कि उसी लय में उन्होंने बाकी की 3 पंक्तियों की रचना सकल श्री संघ ने मिल करके करी है। और इसीलिए हम जंकारा रा वसारा के समय से सकल संघ मिल करके उसका गान करता है। तो कितना गहन अर्थ है इसमें। संसार दावा नलदाह नीरम, परमात्मा के नमामि वीरम गिरिसार धीरम। परमात्मा कैसे हैं, कैसे परमात्मा को मैं वंदना करता हूँ, उस परमात्मा का वर्णन 3 श्लोक 3 कड़ियों में दिया है। संसार दावा नलदाह नीरम, परमात्मा कैसे हैं। संसार अत्यंत दावानल नल है। कनाडा में अभी जो दावानल निकला था हुआ था, कितना धुआं, लोगों को हिजरत करनी पड़ी। इतनी जहाँ सुविधा है वायु को शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए कितने फिल्टर, कितने
एक्वा प्लांट वगैरह लगते हैं जो पानी की अशुद्धियाँ दूर करती हैं, वैसे हवा की अशुद्धि दूर करने के लिए भी कई प्रकार के फिल्टर्स अपने घरों में लगे हैं, एसी वगैरह में। तो इतना होने के बावजूद भी लोगों को हिजरत करना पड़े। इतना धुआं तो जंगल से शहर में आ चुका था। जंगल में क्या स्थिति होगी? सारे प्राणी कहाँ गए होंगे? जंगल में कितनी प्राणी सृष्टि, छोटे चींटे मकोड़े से लेकर बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े हिंसक पशु, कितने जमीन में रहने वाले, कितने हवा में उड़ने वाले, कितने जंगल में दौड़ने वाले, कितने प्रकार के प्राणी। तुम इस दृश्य को देखो तो पता लगेगा कि उनका कोई अपना घर नहीं होता, बस रात भर किसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं, जंगल में ही अपना खाना ले लेते हैं, पेड़ पौधों से अपना जीवन गुजारा करते हैं। ऐसे अनेक सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में जीव यहाँ वहाँ होते हैं और ऐसा दावानल प्रकट होता है। तब दौड़ के जाए तो कहाँ जाए? चारों ओर से आग लगी है, झुलस गए जीते जी, क्या वेदना अनुभव की होगी। तो दावानल इतना भयंकर अग्नि है कि उसको हवा भी, झंझावात भी रोक नहीं पाता। जितना झंझावात जोर से बढ़ेगा, ज़्यादा आएगा, उतनी आग फैलती जाएगी। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि धर्म की रोशनी हमारे जीवन में इतनी प्रकट करनी है। प्रारंभ में हम धर्म करते तो कितना बड़ी मुश्किल से, इतने पापों के बीच अगर हमने कभी पूजा करने का नियम ले लिया तो हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा नियम ले लिया। हालांकि जीवन का एक एक सांस हमें धर्म के अंदर गुजारना है, मगर हम अगर एक सांस भी धर्म के अंदर जाता है तो मानते हैं हम धन्य हो गए। जहाँ जीवन के हर सांस में धर्म आना चाहिए, उसकी जगह एकाध सांस में भी अगर धर्म आ गया तो हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। मगर फिर भी पहला कदम तो ऐसा ही होगा। पहला कदम धर्ममय जीवन नहीं होगा, मलिनताओं से भरपूर होगा। धर्म के अंदर भी संसार की वासनाएं होंगी, मगर फिर भी उस अंधेरे में, उस वासनाओं के अंधेरे में थोड़ी सी चिंगारी प्रकट हो गई। उस चिंगारी में कुछ तेज दिखता है और धीरे धीरे वो धर्म एक दो कदम आगे बढ़ करके कुछ दिए की तरह प्रकट होता है। कुछ रोशनी हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। तब वो दिया इतना नाजुक होता है, इतना कमज़ोर होता है कि थोड़ी सी हवा से लहर आई कि बुझ गया। इतना कमज़ोर दिया होता है और उस समय उस धर्म को टिकाना बड़ा मुश्किल होता है। कितनी हवाओं से, कितनी चीज़ों से उसको सुरक्षित रखना पड़ता है, तब जाके वो दिया टिकता है। बढ़ने की बात तो दूर रही, मगर टिकाने के लिए भी हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि दिया अपने आप में इतना कमज़ोर है। धर्म अभी उतना पावरफुल, उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है और उस समय हमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है, तब जाके वो उतना धर्म टिकता है। नहीं तो जरा सी लहर आई कि वो धर्म भी हाथ से छूट जाता है। मगर उस दिए को हम होली में प्रकट कर दें, इतना धर्म करने लगे, इतना बढ़ा दे, उसका उतना पक्ष करने लगे धर्म का, तो वो दिया धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, होली प्रकट जाएगा। और होली की एक बार आग प्रकट हुई, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। फिर चाहे कैसी भी आपत्तियां आए, वो फिर बुझता नहीं। मुल्ला जी एक शिविर में गए और शिविर में बाहर कापड़ बेचने के लिए उन्होंने एक फेरी लगाई, नीचे कापड़ जमा रख दिया। शिविर में बहुत लोग आए थे, लोग आते थे, भाव पूछते थे। मुल्ला जी ने देखा कि अपना भाव एक रखना है, जबान दो नहीं होनी चाहिए, व्यापार करना है तो एक जबान से व्यापार होना चाहिए। और वो मुल्ला भाव बता देता था, भाई 25 रुपये मीटर है कपड़ा, तो ग्राहक तो हमेशा बार्गेन करेंगे, वो तो कहेंगे चाहे कितना भी, तुम 1 रुपया बोलो तो वो कहेगा कि भाई 98 में देना है। ग्राहक को ऐसा ही लगता है कि ये व्यापारी हमें तो लूटने के लिए बैठे, तो ग्राहक यही सोचेगा कि जो भी भाव बताता है उसका आधे से शुरू करो और फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए अगर एक लेवल पे पहुंचेंगे,
यानी ग्राहक की मेंटालिटी यही होती है कि व्यापारी मुझे लूटने के लिए बैठा है, वो 10 गुना 100 गुना भाव लेगा। और व्यापारी समझता है कि ये ग्राहक आया है तो जितना लेना है ले सको उतना ले लो, छोड़ना नहीं। तो ये दोनों की मेंटालिटी गड़बड़ है। और वो मुल्ला जी भी सोचता था कि 25 का भाव अपने को 24 नहीं करना है, 25 रुपया 50 पैसा यानी 50 पैसा पहले। मुल्ला जी ने दिन भर मेहनत की, बहुत ग्राहक आए मगर किसी ने लिया नहीं। आसपास के दूसरे व्यापारी ने व्यापार करके चले गए। व्यापारी मुल्ला को लगा कि ये तो सारा बड़ा गड़बड़ हो गया, मामला थोड़ा 1 रुपया कम करता तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता, मगर कुछ तो मिलता, ये तो कुछ भी नहीं मेरे हाथ में आया। रात को सो गया, सोते सोते विचार करता है कि यार वो व्यापारी अगर आ जाए तो मैं उसको 1 रुपया कम में दे दूँ आज। तो वो विचार में सो गया। रात को सपने में आया वो व्यापारी वो ग्राहक आया। ग्राहक ने उससे मांग की कि भाई 25 रुपये का है, 24 रुपये में दे दे। तो कि नहीं, क्योंकि आदत हुई थी। तो सपने में भी वो आदत चालू रही। ग्राहक को कहता है नहीं 25 नहीं 24 में नहीं मिलेगा, 25 देना पड़ेगा, मैं तो एक ज़बान का आदमी हूँ, मैं कभी अपनी ज़बान बदलता नहीं। तो वो ग्राहक चला गया तो उसको बड़ा आघात लगा। आघात में क्या होता है, नींद उड़ जाती है। उसकी नींद उड़ गई। अब सोचा अरे यार वो व्यापारी आ जाए तो मैं दे दूँ 24 में, चलो वापस सोने का प्रयास करता है कि सो जाऊँ और वो व्यापारी आ जाए। सपने में आएगा, अब नींद आएगी नहीं। एक बार जाग गया, बस जाग गया, अब नींद लेना मुश्किल है। और नींद आ भी जाए तो वो सपना आना तो उससे भी मुश्किल है। वैसे ही आदमी एक बार जाग जाता है ना, इस संसार से उसके स्वरूप का पता लग जाता है, और एक बार जागरूकता अपने जीवन में आ जाती है, फिर सोना मुश्किल है, फिर आप नींद नहीं पा सकोगे। वो जागरूकता पैदा करनी है, वो रोशनी जो छोटे दीपक के रूप में है उसको सुरक्षित रख करके उसको इतनी बढ़ाते जानी है कि वो होली का स्वरूप ले ले। एक बार वो होली बन गई, उसके बाद दुनिया की कोई आपत्ति उसको मिटा नहीं सकती। फिर जितना पवन जोर से आएगा उतनी होली ज़्यादा भड़केगी। वो कम नहीं हो सकती, उसको बुझा नहीं सकता। हवा कितनी भी तेज चले मगर उस आग को हवा रोक नहीं सकती, चाहे वो झंझावाती पवन ही क्यों न हो। तो ये ऐसा संसार दावानल है क्योंकि उसमें आदि व्याधि और उपाधि से भरा हुआ है। आदि यानी व्याधि यानी और उपाधि यानी क्या। हम बोलते तो बहुत है कि आदि व्याधि उपाधि से मैं त्रस्त हो गया, मगर आदि क्या, व्याधि क्या और उपाधि क्या। आदि यानी हमारे मन के रोग, मन की व्याधियाँ, मन की पीड़ाएँ। व्याधि यानी शरीर की पीड़ाएँ। शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं, वो व्याधि है। और उपाधि यानी यानी आसपास में से आने वाली आपत्तियाँ। कितने प्रकार की आपत्तियाँ उसके बीच में हम हैं। मन के व्याधि भी कितने हैं, मन से हम कितने त्रस्त हैं। कितने लोग आज डिप्रेशन से पीड़ित हैं, कितने लोग शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, और कितनी गुलामी आ गई है। शारीरिक क्षमताएं हमारी कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं। तो ये सारी आदि व्याधि और उपाधि तो चारों ओर है ही, क्योंकि समाज का दबाव है। समाज में हमें एक स्टेटस खड़ा करना है। हमारी आवश्यकता तो बहुत कम है, स्टेटस की आवश्यकता की कोई सीमा नहीं। स्टेटस के लिए क्या चाहिए तुम्हारे लिए कितना चाहिए, तुम्हें जीवन व्यापन करने के लिए कितना चाहिए। हाँ, 2 टाइम की रोटी, 3 जोड़ी कपड़ा, 1 मकान, रोटी कपड़ा मकान, और क्या चाहिए। इसके अलावा कुछ चाहिए। परिवार, इज्जत थोड़ी बहुत चाहिए समाज में, कि हम जहाँ जाए लोग हमारा तिरस्कार न करें, हमें थोड़ा प्यार से बुलाए। इतनी अपेक्षा सामान्यतया हर जीव के अंदर होती है। तो इतना पाने के लिए तुम्हें कितना चाहिए। महीने में 10,000, 20,000, 30,000, कोई लिमिट है कि इतना आ गया बस, उसके बाद नहीं चाहिए। भोजन की लिमिट होती है कि भाई 10 रोटी खा ली बस, बहुत हो गया, अब 11वीं नहीं। और फिर भी जोर करके खिला दी तो 11वीं और भी खा लेंगे, मगर 12वीं डालने जाओगे तो आप कहोगे बस अब तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए। और पैसे के लिए
कब कहोगे कि अब नहीं चाहिए? कोई लिमिट तो बताओ। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, हाँ, अनलिमिटेड। वो भूख कभी मिटने वाली नहीं। अर्थेषणा, बहुत भयंकर अतृप्ति की अगर कोई खाई है तो वो है संपत्ति की लालसा, सम्मान की लालसा, दुनिया में सबसे ऊपर आने की लालसा। मेरे जैसा ऊंचा कोई नहीं, अहंकार है, एक भाव है, और हम द्रव्य से पूरित करना चाहते हैं। है भाव। तिजोरी हो तो भर सकती है कि भाई ये भरते जाओ, एक समय तिजोरी छलाछल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। मगर हमारे जो भाव है, विचार हैं, विचार से हम दरिद्र हैं, तो उस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय नहीं। विचार से दरिद्र मत बनो। द्रव्य से दरिद्रता हो सकती है, मगर विचार से तो हम अमीर बने। उसमें कहाँ पैसा लगता है? अमीर बनने में कहाँ मेहनत लगती है? कहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत? अमीर बनना है मन से। कल्पना से मैं हवाई जहाज का मालिक हूँ, पूरे भारत का राजा हूँ। कल्पना से करने में क्या गया? कहाँ रुपया जाल लगता है? पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का, अरे पूरे ब्रह्मांड का। कहाँ मैं मेरे मन को जितना फैलाना चाहूँ उतने एरिया का मैं राजा, सम्राट, चक्रवर्ती बन सकता हूँ मन से। तो कितनी बड़ी क्या खुमारी आ जाए मालूम है? मगर मन से इतना सुख मिल सकता है, इतनी संभावनाएं होते हुए भी हम मन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कितने अबूझ हैं, कहाँ करते हैं हम मन का प्रयोग? हाँ, मैं तो भिखारी हूँ, मेरी आय तो बहुत कम है, ये विचार ही है और कुछ नहीं है। तुम्हें चाहिए उतना है ही, मगर विचार से हम दरिद्र हैं, भिखारी हैं। अरे विचार से तो सम्राट बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती बन जाओ, देवलोक के इंद्रों के भी इंद्र बन जाओ। विचार से बनना है तो कौन तुम्हें रोकता है? विचार से बाहर आके नीचे गिरेंगे ना बाद में। हाँ? अरे विचार से बाहर आए ही क्यों? ऐसे ही सपने में जीते रहे। बाहर आने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि पता है कि बाहर तो पूरा दरिया ही है, डूबना ही है। सब उसको पागल बोलेंगे। ये अरे तुमने सोचा क्या है वो कौन देखता है? समाज का नियम। नहीं, तुमने अंदर क्या सोचा है वो कौन देखने आया है कि लोग तुम्हें पागल समझेंगे? लेकिन वो अपने आप को सोचेगा तो उसका व्यवहार ऐसा हो जाएगा ना। वो जो विचार अगर अरे तो समझो कि तुम्हारा व्यवहार अगर राजा जैसा हो गया तो लोग प्रजा बन जाएंगे। तुम्हारा व्यवहार अगर राजा जैसे बन गया तो प्रजा सारी तुम्हारी प्रजा होगी। स्वामी राम के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि स्वामी राम, आप तो बड़े समर्थ साधु हैं, बड़े सन्यासी हैं, परदेश में भी आपको परदेशी वैज्ञानिकों ने, प्रदेश के बड़े बड़े प्रोफेसरों ने और यूनिवर्सिटियों ने मिल करके आपको डीलिट की पदवी दी है, उपाधि दी है। तो आप कितने विद्वान हैं, कितने साधक हैं, तो आपका एक अपना आश्रम नहीं होना चाहिए? तुमने इतने बड़े संत होने गए, अरे तुम्हारे से कई गुना नीचे जो हैं, जिनके पास कोई परदेश जाने की पूंजी भी नहीं है, ऐसे लोगों के बड़े बड़े आश्रम हैं। और आप इतने बड़े इंटरनेशनल संत होने के बावजूद आपके पास कोई एक आश्रम की छोटी सी जगह भी नहीं है। आप कैसे संत हो? आपको तो ऐसा एक बड़ा आश्रम बनाना चाहिए। तो स्वामी राम ने कहा कि ये जो दुनिया में इतने सारे आश्रम हैं, ये मेरे नहीं तो और किसके हैं? देखो क्या खुमारी है, ये सारे आश्रम मेरे ही तो है। मैं सम्राट हूँ। और वो जब अमेरिका से भारत में आ रहे थे तब भारत के वाइसरॉय उस जहाज में आने वाले थे। तो किसी ने पूछा कि आप किस में जाओगे? तो कि आज इस जहाज में 2 वाइसरॉय जाने वाले हैं, एक मैं एक और वो वाइसरॉय। अपने आप को वाइसरॉय समझते थे। वो कहते थे कि इतने सारे पैसे हैं, संपत्ति हैं, सारी बैंकें हैं, तुम्हारे पास राम क्या है क्या? तो कि ये सारी जो बैंकें हैं ना, उसमें जितनी पूंजी है मेरी लगी हुई है। क्योंकि ये सारे जो मैनेजर हैं, ये सारे मैनेजर मेरी आज्ञा से काम कर रहे हैं। मैं तो सबका CEO हूँ। अब इतना जो अपने आप को मानता हो,
वो कहीं झुकेगा? वो कहीं हारेगा? क्या मस्ती में रहेगा? वो तो यही कहता है कि मैं आश्रम बना करके जो धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, मेरे सारे चेले सब ने आश्रम बनाए हैं, सब जगह से मेरी आज्ञा से धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, सब मेरा ही तो राज चल रहा है सब जगह। अब मेरा मानने में गया क्या तुम्हारा? बाकी सारे आश्रमों का मालिक बनकर के करना तो यही है ना, कि क्या करना है कि मेरी आज्ञा चलानी है, तो मैं मानूं कि मेरी आज्ञा चल रही है, क्योंकि धर्म तो मैं ही भी कर रहा हूँ, मैं साधु हूँ। तो मेरे ही उपदेश में 500 लोग आए और दूसरे के उपदेश देते समय 1000-2000 हो जाए तो मुझे ईर्ष्या हो जाए, ऐसा क्यों? अरे मेरा चेला दे रहा है, वहाँ तो 1000 मेरे से भी चढ़ियाता चेला है, मैंने कैसे चेले तैयार किए? मजा करूँ ना यहाँ तो? ये सारे मेरे चेले हैं, मेरे साधु हैं, मेरे गुरु भाई हैं, उनका जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि मेरे गुरु भाई देखो कितना बड़ा लोग सैलाब को उपदेश दे रहे हैं, कितने लोग उनके अनुयायी हैं। तो मेरा चेला, मेरा गुरु भाई, मेरा परिवार अगर आगे बढ़ता जाएगा तो मैं दुखी होऊंगा या खुश रहूँगा? तो खुशी का कितनी चाबी तुम्हारे हाथ में, अपने हाथ में है, खुशी पानी है तो क्यों तलसते हो? मन के राजा हैं हम, और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन को बना लो राजा तो तुम राजा हो, मन को बना लो भिखारी तो तुम भिखारी हो। भले पैसे हो, तुम्हारे पास अरबों रुपये होंगे, मगर मन के भिखारी तो भिखारी है। बड़े बड़े घराने की स्त्रियां भी सब्जी वाले के यहाँ मेले में जाती हैं तो कभी कभी वो चुरा के चीज़ ले लेती है। मुझे लगता है भाई तेरे पास क्या कमी है? बेचारा गरीब आदमी कुछ थोड़ा सा धंधा कर लेता है, उसमें से भी तुम्हें चुराने की इच्छा होती है, तुम्हारे पास क्या कमी है? मगर एक आदत होती है कि चुरा के लिए हुए चीज़ का जो आनंद है वो खरीद के लेने में नहीं। हाँ, होता है कि नहीं? हाँ, 100 रुपये की 200 रुपये की सब्जी ले लेंगे, मगर 2 भिंडी ऊपर डालेंगे तो बड़ा आनंद। अरे भैया 2 भिंडी तो डाल दे, अब 200 रुपये की सब्जी ली है तो अरे भाई तू 2 भिंडी उसको दे दे कि भाई मैंने इतना लिया है, 2 तू कमाना, थोड़ा 2 भिंडी तेरे को देता हूँ। ऐसा भाव क्यों नहीं होता है? भिखारी क्यों बने हैं? छोटे छोटे व्यापार करने वाले, रास्ते पे काम करने वाले, उनके साथ नींबू के लिए 10 पैसे के लिए माथा जिक करेंगे, 50 पैसे के 2, अरे 3 दे दे। हाँ, और ब्लॉक लेने जाओगे, फ्लैट लेने जाओगे तो 1 लाख ज़्यादा ले ले तो ये चाहिए। हाँ, बस ये चाहिए। तू कितना ज़्यादा लेना चाहता है? मुझे ऐसी सुविधा चाहिए। तो उसके लिए तू 1 करोड़ बढ़ा दे, 2 करोड़ बढ़ा दे, तो 2 करोड़ देने को तैयार है, मगर नींबू वाले के यहाँ 50 पैसा देने की तैयारी नहीं। कैसी है हमारी मानसिकता? यही तो हमारा भिखारीपन है। ऑटो वाले से झगड़ा करेंगे कि तूने 50 पैसे कैसे ज़्यादा ले लिया? ऑटो वाले से, फेरी वाले से, सब्जी वाले से, जो छोटे छोटे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, वहाँ हम उदार नहीं होते। कपड़ा लेने जाओ उदार है, बाज़ार में अपनी कॉस्मेटिक्स लेने जाओ उदार है, ऊंची क्वालिटी का चाहिए, स्टैंडर्ड कंपनी का चाहिए। वहाँ हमें कोई लोभ नहीं सताता है। वहाँ तो स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा कीमत वाली कोई चीज़ है, भले वो चीज़ में कुछ माल नहीं हो, पैकिंग अच्छा होना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि एप्पल का फ़ोन है, भले काम बिगड़ा हुआ हो, हाँ काम भी नहीं करता हो, मगर एप्पल है ना, हाथ में लेके घूमेगा, बड़े मगरूरी रखेगा। कितनी पराधीन है हमारी मगरूरी, हमारी खुमारी भी कितनी पराधीन है कि वो चीज़ हो तो हम बड़े राजा और वो चीज़ नहीं हो तो भिखारी। अला चीज़ से हम भिखारी या चीज़ से हम अमीर हो गए। और हमारी मान्यताएं ही ऐसी गलत बन गई हैं। हमको लगता है बड़ा स्टेटस बना देंगे तो दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। कोई स्टेटस को पूछता नहीं। तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है कोई देखता नहीं है, तुम कितनी देते हो उसको लोग देखते हैं। तुम्हारे में उदारता कितनी है, तुम कितना दूसरे के लिए दे सकते हो, उसके ऊपर तुम्हारी कीमत है। खाली संग्रह से कोई पूछता नहीं है। मम्मन शेठ के पास भी बहुत संग्रह था, पर आज भी लोग मम्मन का सुबह सुबह नाम नहीं लेते।
कि 7वीं नरक में गया, इतनी संपत्ति का मालिक, जो अपनी संपत्ति से मगधपति श्रेणी का राज्य भी खरीद सकता था, इतनी संपत्ति का मालिक होते हुए भी तेल और चोला ही खाता था। अपने लिए भी जो संपत्ति का खर्च नहीं कर सकता था, वो दूसरे के लिए क्या करेगा। तो संग्रह बहुत बड़ा था उसके पास संपत्ति का, मगर भिखारी था। और शालिभद्र, उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। मालूम है ना शालिभद्र की कथा, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, और उस संपत्ति के प्रति उसकी कितनी निर्लिप्तता भी थी कि छोड़ के गए तो ऐसे छोड़ के गए जैसे कोई तिनका छोड़ के गए हो। तिनके की कोई कीमत नहीं। अपने व्यक्तित्व को बताने के लिए हमारे लोभ को मक्खी की संज्ञा दी गई है। मक्खी कहाँ बैठती है? शक्कर पे भी बैठती है और विष्ठा में भी बैठती है, बराबर है। दोनों जगह मक्खी बैठती है, और विष्ठा में, श्लेष्म में मक्खी बैठती है। मगर श्लेष्म की मक्खी की हालत क्या होती है? वो श्लेष्म का स्वाद तो लेती है, मगर श्लेष्म को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि चिपक जाती है। आसक्ति इतनी होती है कि वो चिपक के निकल नहीं पाती, फिर कितनी भी तड़पे मगर वहाँ से निकल नहीं पाती। और शक्कर के दली पर बैठी हुई मक्खी जब तक बैठती है मीठा रस चूसती है, और जब उड़ना चाहे उड़ भी जाती है। हमारा नंबर किस में है? श्लेष्म की मक्खी वाला या शक्कर की डली पे बैठे हुए मक्खी वाला? हाँ, हमारा नंबर किस में है? मानते तो यही है कि शक्कर के ऊपर है। सबका अलग है कहाँ वो? है कहाँ? मानते तो सब शक्कर ही है। आसक्ति छूटती नहीं है। आसक्ति नहीं छूटती। आसक्ति छूटती नहीं है, तो हम श्लेष्म वाले ही हैं। तो ये दावानल है संसार। संसार दावानल दाह नीरम। दावानल का जो दाह, जो जलन होती है, इतनी भयंकर होती है, उस दाह को शमन करने में परमात्मा कैसे हैं? दाह नीरम, नीर यानी पानी। इस दाह को शमन करने के लिए, शांत करने के लिए परमात्मा आप पानी के समान हो। हमारा सारा शोक, ताप, संताप सब कुछ प्रभु आपके शरण में शमन हो जाता है, शांत हो जाता है। हम बड़े शांताकारी अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसे परमात्मा नमामि वीरम गिरिसारधीरम, ये अंतिम पद है ना, उसी के विशेषण दिए गए हैं। संसार दावानल दाह नीरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम। सम्मोह, तीव्र मोह। हम किस में हैं? मोह में हैं या मोह रहित अवस्था में हैं? अत्यंत मोहमयी जीवन में हैं। तो हमारी मोह रूपी वो धूल जो आत्मा के ऊपर चढ़ गई है, अत्यंत गाढ़ है वो धूल। उस धूल को उड़ाने के लिए आप कैसे हो? सम्मोह धूलि हरणे समीरम। आप झंझावात हो, पवन हो, ऐसा पवन कि कोई धूल वहाँ बैठ नहीं पाए, उड़ती जाए, आकाश में उड़ा दे, उसको दूर कर दे, इतनी दूर सुदूर ले जाए हवा कि तुम्हारे पास वापस आए नहीं। ऐसे प्रभु आप हमारे ऊपर छाई हुई मोह रूपी धूल को दूर करने वाले पवन जैसे हो। ऐसे आपको मैं वंदना करता हूँ। नमामि वीरम गिरिसारधीरम। तीसरा विशेषण दिया, सम्मोह धूलि हरणे समीरम माया रसाधारण सारसीरम। माया रूपी रस, रसा यानी रस यानी पृथ्वी, पृथ्वी में से ही सारे रस आते हैं ना, सारे वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में, अपने में। ये रस आए कहाँ से? पृथ्वी से आए, इसलिए उसे रसा कहा गया है संस्कृत में। रसा यानी पृथ्वी। माया रूपी पृथ्वी, उसको दारण यानी तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए हल के समान, सार सीरम। माया रसाधारण सार सीरम। माया रूपी हमारी जो पृथ्वी है, रसा, उसको फाड़ने के लिए, माया को ख़त्म करने के लिए आप कैसे हो? हल के समान। आप उस पृथ्वी को, उस माया को चीर देते हो। माया का पर्दा हट गया तो सत्य प्रकट हो जाता है। प्रभु आपकी वंदना से हमारे जीवन में क्या होगा?
ये माया रूपी पर्दा हम बिल्कुल माया में जीते हैं। कितनी माया, कितने कपट हम करते हैं जीवन भर, क्योंकि ये सारे ब्यूटी पार्लर कपट है, माया है। ये ब्यूटी पार्लर यानी क्या है? मैं जो नहीं हूँ वैसा दिखाना चाहता हूँ, जो सुंदरता मेरे में नहीं है वो सुंदरता मैं दिखाना चाहता हूँ। तो वो दिखाने के लिए ऊपर एक मुखवटा बना लिया, क्रीम का, पफ का, पाउडर का, लिपस्टिक का, ये सब आवरण चढ़ा दिया, जिससे हमारी कालिमा छिप गई, हमारी जो असुंदरता थी वो छिप गई और बाहर सुंदरता प्रकट कर दी। सुंदरता भी कैसी थी? ओढ़ी हुई, हाँ, थोड़े टाइम टिकने वाली। तो ये सारे जो दिखावे हैं, वो सारा दिखावा एक माया है। खाली ऊपर का पफ पाउडर, थोड़ा पसीना आ जाए तो पूरा धुल जाता है और इतना बेकार हो जाता है, इतना विकृत हो जाता है। उससे तो अच्छी उसकी मूल सुंदरता होती है। मगर जब पफ पाउडर विकृत हो जाते हैं, लिपस्टिक इधर से लेके थोड़ी एक आध रेला इधर आ गया, एक कंकु का इधर आ गया, तेल थोड़ा सा इधर उतर गया, फिर दर्शनीय हो जाता है। कैसे बिल्कुल अकृत्रिम भावों में हम आनंद ले रहे हैं, जो थोड़े समय के लिए टेम्पररी है, हमने ही खड़े किए हैं। ऐसे कृत्रिम आनंदों को हम जी रहे हैं। हमारे पास क्या नेचुरल कोई आनंद नहीं है? कैसी स्थिति है? हमने हमारे मन को कैसे बदल दिया है, कैसे ख़त्म कर दिया है। सारा दिखावा। अगर कोई सीरियल चलती हो और बराबर एक्सट्रीम पॉइंट पे अभी क्या होगा, इस आतुरता बढ़ती जा रही हो। सीरियल में ऐसा ही होता है। और क्या होता है? तुम्हारी आतुरताएं बढ़ाते जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा। उस जानने की इंतजारी इतनी ज़बरदस्त तीव्रता तक पहुंच गई और उसी समय तुम्हारे समधी आ गए घर में। बराबर दरवाज़ा खटखटाया, अब दरवाज़ा खोलने को जाने की इच्छा होती है कि टीवी छोड़ के अभी क्या होने वाला है, बस 1-2 दिन में तो उद्घाटित होने वाला है रहस्य, और अचानक समधी आ गए तो क्या करोगे? ये अभी क्यों आए? हाँ, ये अभी क्यों आए? हाँ, मगर उसको बोलोगे क्या? तुम अभी क्यों आए भैया, थोड़ी देर क्या आना, ऐसा कह देते हो? नहीं, क्या करते हो? स्वागत करते हाँ, अरे हमारे तो आज भाग्य उभड़ गए। कितने समय के बाद आप पधारे, हमें तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ। ये खाली मुखवटा है, खाली मुंह से बोलते हैं, अंदर से तो लगता है यही समय मिला तुमको आने के लिए। एक 5 मिनट लेट आते तो मेरा सीरियल बराबर हो जाता और मालूम हो जाता कि क्या चलता था। मगर तुम भी यार ऐसे मौके पे आए, मेरी तो मिट्टी बर्बाद कर दी। हाँ, अंदर से तो ये चल रहा है और बाहर दिखावा क्या चल रहा है। बड़ा स्वागत हो रहा है, चाय पिला रहे हो, नाश्ता करवा रहे हो और बड़ी खुशियाँ दिखा रहे हो, पर कब जाए और मैं बाकी सीरियल देख लूँ, ऐसा भाव करते हैं अंदर से। और बाहर से आग्रह करते हैं कि भैया 2 दिन तो रुक जाओ। कितने समय के बाद आए हो, 1-2 दिन तो और रुक जाते, बड़ी खुशी होती। ये क्या है? माया रसाधारण सारसी, ये सारे माया के मुखवटे हैं। माया और कपट एक ही चीज है? कपट एक ही है, बस छल कपट करना। एक दुकान चला रही थी, महिला चला रही थी, तो कोई साड़ी लेने आया, उसको बताया कि भाई देखो, ये जो मैं कीमत कह रही हूँ, बिल्कुल इस कीमत में दुनिया में कोई नहीं देगा। तो बोला सम खाओ, सौगन लो, सौगन बोलो कि भाई मेरी सौगन कि मैं तुमसे सस्ता किसी को नहीं दे सकती, ये जो तू बोलती है सच है। तो कि मारा पोताना सम, हाँ मारा पोताना सम, આવું આટલું સસ્તું તને દુનિયામાં ક્યાંય નહીં મળે। એની સાથે કામ કરનારી બાઈ એ કે હું સમજું છું કે આ દુકાનમાં તમે લાવ્યા છો, 50 રૂપિયામાં હોમાં આપો છો અને પાછું પોતાના સમ ખાવ છો, તમારું થશે શું? તો ઓલી બાઈ કે મારા પોતાના એટલે ઓલું જમીન લૂછવાનું પોતું, એના સમ ખાતા લે આ લે મારા પોતાના સમ। हे भगवान, ऐसी माया चलती है। हाँ, ऐसे ही मेरे जीवन में घटना घटी।
मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, दोपहर की भूख लगी और एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुआ निकला, बोला शक्कर से मीठी शक्कर टिट्टी, शक्कर से मीठी शक्कर टिट्टी। मैं तो बड़ा खुश हो गया, चलो भूख भी लगी है और शक्कर टिट्टी वाला आया है, भैया कितना रुपया? 2 रुपया। मैंने बोला ठीक है दे दे, मगर फीके निकली तो तुम देखना, मैं बैठा हूँ, तुम्हारे रुपये वापस, 1 रुपया ऊपर से दंड, 3 रुपया वापस मिलेगा अगर फीकी निकली तो। वापस वो शक्कर से मीठी शक्कर टिट्टी करते करते आगे चला गया और जैसे ही मैंने काट के मुंह में रखा तो इतनी फीकी। वो वापस आया, मैंने उसका कॉलर पकड़ा कि क्या दुनिया भर को उल्लू बनाने निकला है? तो कहे सेठ तुम समझते नहीं हो, मैं बोल ही रहा हूँ कि शक्कर से मीठी शक्कर टिट्टी, तो मेरे बोल में ही बता दिया है कि शक्कर से मीठी, शक्कर डालो तो मीठी, नहीं तो। हे भगवान, तू ऐसा बोल रहा है, मैं अर्थघटन ऐसा कर रहा हूँ। अब क्या करें? देखो माया कैसी करते हैं लोग, ऐसे फंस जाते हैं। तो इस माया रूपी पर्दे को प्रभु आप चीरने वाले हल के समान हैं, हमारे माया के पर्दों को चीर देते हो और हमारा जो सत्य स्वरूप है उसको आप प्रकट करते हो। ये हमारा जो अभी मानव जन्म है वो भी माया ही है, कर्म की माया है, और क्या है? हमारा मूल स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, मगर ये जो हमारा देह है वो भी माया स्वरूप है। सारी संसार माया है और उस माया को भेदन करने वाला आपका नमस्कार है। आपको मैं इसलिए नमस्कार करता हूँ। संसार माया रसाधारण सारसीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम। गिरिसार धीरम, आप कैसे हो? तो कि गिरी यानी पर्वत, पर्वत के समान धीर गंभीर हो। कोई झंझावाती पवन भी आपको तसु भर भी हिला नहीं सकता। ऐसे धीरता के भंडार हो, ऐसे नमामि वीरम गिरिसार धीरम। ऐसे परमात्मा का की वंदना पहली 4 श्लोक में हरिभद्र स्वामी ने की है और दूसरी स्तुति में भावावनाम सुरदानव मानवेन चूला विलोल कमलावली मालितानि संपूरिता भिनतलोक समीहितानि तामं नमामि जिनराज पदानि तानि। पहले परमात्मा का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में प्रभु के चरण कैसे हैं। परमात्मा आप खुद तो इतने बड़े बहुत ही अच्छे हो, बहुत नमनीय हो, वंदनीय हो, मगर आपके चरण भी कैसे हैं। भावावनाम सुरदानव मानवेन, भाव से, अत्यंत हृदय से पुलकित होकर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, अत्यंत भाव से अवनत भावावनाम अवनाम अवनाम भावावनाम मसुरदानव मानवेन, भाव से अत्यंत अवनत नमे हुए असुर यानी असुरेंद्र, असुर सूर यानी देव, दानव और मानव यानी मानवेन, असुर दानव मानवेन। इतने नरेंद्र, उनके भी राजा, सामान्य देवों की बात नहीं है, उनके भी राजा जिनके चरणों में नमे हुए हैं, जिस चरण को नमन करते हैं, नमे हुए हैं। असुर दानव मानवेन चूलावेलम गुरुगममणि संकुलम दूरपार, नहीं, भावावनाम सुरदानव मानवेन चूला विलोल कमलावली मालितानि। हाँ, चूला विलोल कमलावली मालितानि। चूला यानी ऐसे देवों के मस्तक पर जो मुकुट है, चूला यानी सबसे ऊपर का शिखर, उसको चूला कहते हैं। पर्वत की चूला होती है, पर्वत का शिखर होता है, तो शिखर को हम चूला कहते हैं। तो जो देवेंद्र, नरेंद्र, मानवेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र और असुरेंद्र और मानवेंद्र, उनके मुकुट में रहे हुए चूला यानी शिखर क्या होता है? मुकुट होता है। उस मुकुट में कमल के फूल भी होते हैं। चूला विलोल कमलावली, कमलावली यानी कमलों की पंक्ति, क्योंकि अनेक देव
आपको भाव से नमस्कार करते हैं तो पूरी कमलों की पंक्ति है और वो चंचल है। चूला विलोल कमलावली मालितानी, ऐसे कमलों के द्वारा अवनत हुए हुए मुगट जिनके चरणों में हैं, ऐसे मुगट के द्वारा जो पूजित हैं, उनके रहे मुगट में रहे हुए कमल, उनसे जिन चरणों की पूजा होती है, ऐसे चूला विलोल कमलावली मालितानी, यानी पूजित हुए हैं चरण कमल जिनके, ऐसे। तीसरी चरण है संपूरिता अभिनत लोक समीहितानि। संपूरित यानी जिन, अभिमत यानी संपूरित, अभिनत लोक, जो अभिनत यानी तुम्हें जो नमस्कार करते हैं, तुम्हारे चरणों में जो समर्पित होते हैं, अभिनत यानी सामने से नमे हुए लोग, संपूरित अभिनत लोक, ऐसे लोग, उनकी जो इच्छाएं, सुंदर सुंदर इच्छाएं जो हैं, उसकी इच्छाओं की जिन्होंने पूर्ति कर दी है, जो परमात्मा के चरणों में नमस्कार करता है, उनकी इच्छाएं सारी कौन पूरी कर देते हैं? परमात्मा के चरण कमल की वंदना। वंदना ही सिर्फ पर्याप्त है, उतनी वंदना ही करे तो उसके जो भी मनोरथ हैं वो सभी पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे संपूरित अभिनत लोक समीहितानि कामम नमामि जिनराज पदानितानि। कामम यानी अत्यंत भाव से नमामि जिनराज, हे जिनराज, उन चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। कामम नमामि जिनराज पदानितानि, उन दो चरण कमलों को मैं वंदना करता हूँ। और तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? बोधागाधम सुपद पदवी नीरपुराभिरामम। ये क्या है? विरागम। अंतिम चरण उसका क्या है? सारम विरागम जलनिधिम सादरम साधु सेवे। तो परमात्मा के आगम, अब परमात्मा की वाणी की प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपकी वाणी कैसी है। आगम परमात्मा की वाणी है, तो वो आगम कैसे हैं? आगम में क्या है वो तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि बोधागाधम, अगाध बोध है। अगाध यानी जिसका तल मिले नहीं, इतना समुद्र है, इतना बड़ा अगाध समुद्र है जिसकी गहराई पता नहीं लगे, पनडुब्बियाँ भी जहाँ पहुँच नहीं पाए, इतना अगाध तुम्हारा श्रुत समुद्र, आगम समुद्र है। बोधागाधम सुपद पदविनीर पूराभिराम, यानी वो जल कैसा है? जल जो आगम में जो ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी जल वो कैसा है कि सुपद पदविनीर पूराभिरामम, यानी कि अच्छे पदों से युक्त, पद लालित्य, आपके आगम में जो एक एक वाक्य हैं आपके मुंह से निकला हुआ है, इसलिए उसमें पद लालित्य इतना भरा हुआ है कि वो सुरचित है, अच्छी तरह से रचना की गई है, एक एक शब्द की सही जगह पे प्रयोजना की गई है, आयोजना की गई है। ऐसे सुंदर पदों की रचनाओं से, रचनाओं रूपी नीर, पानी से वो कैसा है? सुपद पदवी नीर पूराभिरामा, पानी भी कितना पूर, यानी बहुत विशाल जल राशि, ज्ञान की भयंकर विशाल जल राशि, उससे मनोहर है आपके आगम। ऐसी जल राशि भरी हुई है ज्ञान का, जिसमें अगाध बोध है, ऐसी जल राशि, ऐसे आपके आगम हैं। जीवा हिंसा विरल लहरी संगमा गाह देह। जीवा अहिंसा, जीवों की अहिंसा, जीवा हिंसा विरल लहरी, अविरल लहरी। अविरल यानी निरंतर, विरत यानी रुकने वाली। थोड़ी एक लहर आई वापस बैठ गई, दूसरी लहर को अभी बहुत देर है, उसके बाद दूसरी आई, तो उसको कहते हैं विरल लहरी। और यहाँ कहते हैं अविरल लहरी, यानी एक भी लहर उठी वो नीचे बैठी नहीं कि दूसरी उठ गई, दूसरी उठी और बैठी नहीं कि तीसरी उठ गई, यानी निरंतर लहरें जहाँ उठती रहती है। ऐसा ये जल राशि सामान्य तालाब नदी नहीं ली है, समुंदर को लिया है कि आपका ज्ञान समुंदर की बराबर है। तो उसके वर्णन करते हुए कहते हैं जीवा हिंसा विरल लहरी। हिंसा दो प्रकार की, अहिंसा दो प्रकार से की जाती है, एक दया करुणा, वो है शारीरिक,
और स्यादवाद परमात्मा के जो वचन हैं वो कैसे हैं? स्यादवाद से युक्त हैं, इसलिए वो भाव अहिंसा को भी रोकते हैं। जैसे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों को रोकने वाले क्रियाकलाप आपके आगम में हैं। आपके आगम में द्रव्य हिंसा भी रुक जाती हैं और भाव हिंसा भी रुक जाती हैं, क्योंकि आपके आगम में जो बातें बताई हैं वो कैसी है? स्यादवाद से युक्त है। स्यादवाद यानी क्या? स्यादवाद किसको कहते हैं? अनेकांतवाद का मतलब क्या? शब्द तो हम जानते हैं, हाँ, यानी एक व्यक्ति को तुम मामा भी कह सकते हो, उसी व्यक्ति को कोई काका भी कहेगा, मगर मामा कहने वाला काका कहने वाले से लड़ेगा कि नहीं ये तो मामा ही है, काका नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं ये तो काका ही है, मामा नहीं है। तो ये झगड़ा कितना न्यायपूर्ण माना जाएगा? ये न्यायपूर्ण है नहीं। और फिर भी झगड़ा चलेगा कि नहीं? वो कहेगा नहीं काका ही है, उसकी बात सच है कि झूठ है? सच है। ये कहेगा नहीं मामा ही है, काका नहीं है, तो इसकी बात भी सच है। अब दोनों की बात कैसे सच हो सकती है? एक कहेगा काला है, एक कहेगा धोला है, तो दोनों की बात कैसे सच हो सकती है? इसीलिए अनेकांतवाद, क्योंकि हर चीज के अनेक पहलू है, अनंत पहलू है। अनंत पहलुओं को तुम देखो। कोई एक व्यक्ति एक भाग को देख करके कहता है कि ये तो ऐसा ही है, ये हाथी नहीं है तो खाली सूंडी है। हाँ, ये बात बिल्कुल बताई गई है शास्त्रों में कि उदाहरण के तौर पर कि कोई एक हाथी के पास कोई अंधे पहुंच गए और अंधों को बताया गया कि सामने हाथी आ रहा है, तो अंधों ने तो कभी हाथी देखा नहीं था, तो किसी ने पूछा भाई हाथी होता कैसा है? तो कि वो आप ही देख लो, अभी आ रहे, तो हमको तो दिखता होता तो पता लगाने की तुमको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कि छू के देख लो कि हाथी कैसा है। तो सारे अंधे हाथी के एक एक अंग को पकड़ करके एक सूंड के पास गया, सूंड को ऐसे ऊपर से हाथ घुमाता है, तो वो सोचता है कि हाथी तो सीधा लंबे डोरी जैसा है, क्योंकि बात टेढ़ी भी होती है, सीधी भी होती है, यानी टेढ़ी होती है, तो ये नक्की डोरी जैसा है हाथी। तो कोई पाँव के ऊपर हाथ टटोलने लगा, तो पाँव को देख करके लगा हाथी तो खंभे जैसा है। उसकी बात झूठी तो नहीं थी, सच ही थी। तो कोई पूंछ के पास पहुंच गया, वो हाथी को पकड़ के उसके पूंछ को हाथ लगाता है, तो क्या हाथी तो ब्रश जैसा है, झाड़ू जैसा है। कोई पेट के ऊपर हाथ लगाते घुमाते देखता है हाथी तो नगारे जैसा है, बड़ा नगारा है। तो हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से हाथी का जो वर्णन कर रहा था वो गलत था, सही था, और फिर भी उसमें हाथी का स्वरूप आया नहीं। 6 में से एक के भी पास सत्य हाथी का स्वरूप नहीं था, क्योंकि सभी ने एक अंग को ही देखा है, पूरे हाथी को देखा नहीं। तो पूरा हाथी देखना हो तो सबका हमें जोड़ लगानी पड़ेगी। भाई नकारे जैसा भी है, डोरी जैसा भी है, खंभे जैसा भी है। तो ये सारे जो स्यादवाद की दृष्टि जो है वो किसी भी धर्म को किसी एक अपेक्षा से सत्य मानता है, चाहे वो शैव धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, चाहे वेदांतिक हो, चाहे सांख्य हो, चाहे नास्तिक धर्म हो। इसीलिए आनंदघन जी ने कहा षड दर्शन जिन अंग भणी। 6 दर्शन, हम जिसको मिथ्या दर्शन कहते हैं, आनंदघन जी कहते हैं कि वो सारे परमात्मा के अंग रूप हैं। षड दर्शन जिन अंग भणी, परमात्मा के ही अंग हैं वो। फक्त गलती कहाँ है कि जिसको हम परमात्मा के अंग कहते हैं वो ही सत्य है, बाकी पूरे अंग को जो निषेध करते हैं कि चलो किसी दर्शन को हाथ की उपमा दे दी, किसी दर्शन को पेट की उपमा दे दी, किसी दर्शन को पाँव की उपमा दे दी, किसी दर्शन को मस्तक की उपमा दे दी, मगर सारे दर्शन मिला करके भगवान है। एक दर्शन रूप भगवान नहीं है, एक दर्शन रूप तो एक अंग ही हो सकता है, मगर सारे जब जुड़ जाएंगे, सारे कहेंगे कि हाँ हाथ जैसा भी है, पाँव जैसा भी है, और हाथ पाँव मिला करके जो होता है वो भी है। तो भी शब्द हम तभी लगाते हैं, तेरा भी सत्य है, मेरा भी सत्य है। मेरा ही सत्य है,
तो झगड़ा है, वो गलत है। तो झगड़ा है, तो मिथ्यात्व है कि मेरा ही सत्य है, यानी तुमने उसके एंगल से वो जे देख रहा है उसको तुमने निषेध कर दिया, गलत साबित कर दिया, तो तुम मिथ्या हो गए। मेरा ही सत्य नहीं, मेरा भी सत्य है, तेरा भी सत्य है, कुछ अपेक्षा से तेरा सत्य है, कुछ अपेक्षा से मेरा सत्य है। तू मेरी माँ का भाई है इसलिए तेरे लिए वो मामा है, और ये मेरे पापा का भाई है इसलिए वो मेरा काका है। तो काका बोलने वाला और मामा बोलने वाला दो अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को ही बोल रहे हैं। तो एक व्यक्ति के दो पहलू हैं, किसी का भाई भी है और किसी का मामा भी है, किसी का चाचा भी है, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं स्यादवाद दृष्टि। और स्यादवाद दृष्टि में हम जब सुखी होना चाहते हैं तो कौन से एंगल को मुख्यता देनी, किस एंगल से, किस व्यू से देखने से हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, ये जब हम देखने लगेंगे तो हमें पता लगेगा कि आज मेरी पत्नी मुझे गाली दे रही है, अगर पत्नी की जगह मैं होता तो क्या करता। ऐसी घटना घटी, आज मैंने पत्नी को ऐसा सुनाया और पत्नी ने सामने ऐसा रिएक्शन दिया, तो तुम्हें वो गलत इसलिए लग रहा है कि तुम अपनी जगह पे देखकर पत्नी को देख रहे हो कि मैंने ऐसा कहा तो कौन सा मैं बड़ा गुनाह कर दिया, और इतने में पत्नी को इतना उछल के बोलने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा तुम्हें लगा क्योंकि तुम अपनी जगह पे खड़े रह करके बोल रहे हो। तुम अभी ऐसा करो, अपनी पत्नी की जगह पे अपने आप को रखो और तुम पत्नी को पति की जगह छोड़ दो, और उस पति की जगह अगर वो ऐसा कुछ बोलता तो तुम क्या करते। तुम्हें ऐसा कोई सुना था तो तुम क्या करते। अगर पत्नी की जगह खड़े रह करके आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पत्नी भी बिल्कुल सही कह रही है। इतना सुनाने के बाद अगर पत्नी बिना बोले रहे तो मैं कायर समझूंगी उसको। इसलिए हर जगह से अपने आप को टटोलना है। अपने आप को अगर संपूर्णतया शुद्ध करना है तो कोई एक के कहने से मानना नहीं है। ये भी कहेगा, ये भी कहेगा, ये भी कहेगा, ये भी कहेगा, सब चारों ओर से जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऐसी मान्यता जब होगी तब तुम अपने आप को बदल सकोगे, नहीं तो तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम दूसरों को ही बदलना चाहोगे, तुम अपने आप को कभी नहीं बदलोगे। तो स्यादवाद दृष्टि अपने आप को अत्यंत विशुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। किसी से वैर विरोध नहीं, किसी का कुछ भी मत हो, फिर भी उसको सेट करने का एक तरीका परमात्मा ने बता दिया है। इसलिए हमारे सिद्धांतों को कहीं कोई काट नहीं सकता। भगवान ने भी आदिनाथ भगवान महावीर के पास जब गौतम स्वामी आए तो भगवान ने क्या उत्तर दिया उसको। वो तो वेदांत को पढ़े हुए थे, 14 विद्या के पारगामी थे गौतम स्वामी, और उनको जैन दर्शन का कोई अभ्यास नहीं था। जो भी था वो वेदांत के बड़े प्रकांड पंडित थे। यज्ञ क्रियाकांड उसमें वो पावरफुल थे अत्यंत। 11 गणधरों की, वो ब्राह्मणों की वो टुकड़ी थी, और उस समय के जाने माने पंडित विश्व के प्रसिद्ध थे, तो उनका ज्ञान कोई कमी नहीं था, मगर मिथ्यात्व से वासित था। जो विज्ञान था वही सत्य है, दुनिया की सारी बातें व्यर्थ हैं, ऐसा मानते थे। और जब भगवान के पास आए तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तेरे वेद गलत हैं, उन्होंने ये कहा कि वेद का तूने अर्थ गलत किया है, तू इसके बदले ये अर्थ लगा दे, देख तेरा सेट हो जाएगा, तुझे जो शंका है वो निकल जाएगी। वो शंका उसी के कारण तो थी। और परमात्मा ने वेद को कभी खोटा नहीं कहा, गलत नहीं कहा। हम बड़े सम्यक भी हैं, हम कह सकते कि तुम तो मिथ्या हो। भगवान इतने ज्ञानी नहीं थे। हाँ? हमारे जितने ज्ञानी भगवान नहीं थे। भगवान तो सबको पहचान नहीं सकते थे, हमने पहचान लिया भाई तू तो गलत है, तू सच्चा है, तू ऐसा है, तू मिश्र सत्य वाला है, तू थोड़ा ये भी मानता है वो भी मानता है, तो तेरे में तो हाँ, ये हम अज्ञान हैं, मगर मानते कि भगवान से भी हम ज़्यादा ज्ञानी हैं। यही तो मुर्दा है। हमको गूगल ने बता दिया। हाँ, गूगल ने बता दिया। आज के बच्चे गूगल को ज़्यादा मानते हैं।
तो एक तो उधार लिया हुआ है ज्ञान, अपना तो है नहीं कुछ, और फिर भी मानते हैं कि हम ज्ञानी हो गए। तो परमात्मा ने कभी किसी के भी शास्त्र को झुठलाया नहीं, उन्होंने मिथ्या कहा नहीं। हम तो कहते हैं कि भाई कुरान पढ़ते हैं तो तुम तो मिथ्या शास्त्र पढ़ रहे हो। शास्त्र में मिथ्यात्व है कि तुम्हारे दिमाग में मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व कहाँ होता है? शास्त्रों में होता है। और तुम किसको कहते हो मिथ्या शास्त्र? कुरान को मिथ्या शास्त्र बोल दोगे, बाइबल को मिथ्या शास्त्र बोल दोगे, और आचारांग को सम्यक शास्त्र बोल दोगे। जैन धर्म को जो समझता है वो कभी कुरान को मिथ्या शास्त्र नहीं कहेगा। कोई देव मिथ्या नहीं, मिथ्या तुम्हारी समझ है। समझ में आता है? इच्छामि खमासं न मंदिर उजामणि जय निस्सियाय। इच्छामि खमासं न मंदिर उजामणि जय निस्सियाय। इचकार सोराई सुखतप शरीर निरावता सुख संयम यात्रा निमुच्यति स्वामी साता जी। इच्छामि खमासं न मंदिर उजामणि जय निस्सियाय। नामि साधारण संदेश भगवान पुत्र विदरायम खामे इच्छाम खामे मिरायम।